जैसे ही रानी मौसी टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तो चुलबुल का पति जेम्स टॉयलेट से बाहर आता है। अरे बाप रे, ये रानी मौसी कहाँ से आ गई? लगता है कालू के जैसे एक दिन मेरा भी एक दिन चुलबुल चिड़िया के पति की अचानक मौत हो जाती है। सभी उसके श्राद्ध में आए हुए थे। हे भगवान, अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? मेरी तो एक बेटी भी है, अब मैं क्या करूं? तभी उस जंगल का राजा चील कहता है, तुम चिंता मत करो चुलबुल बहन, अब हम लोग पूरे जंगल के पक्षी मिलकर तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देंगे जिससे तुम अपना घर चला सको। फिर सभी चुलबुल के पति का अंतिम संस्कार करते हैं और अगले दिन दूसरे दिन से सारी पक्षी मिलकर जितना हो सके उतना अनाज चुलबुल चिड़िया को देने लगे। ये लो चुलबुल, मैंने तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा अमरूद लाया है, तुम और पिंकी इसे खा लेना और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। अरे रानी मौसी, आपने इतनी जोखिम क्यों उठाई? आप रहने देती। मैं बूढ़ी जरूर हूँ लेकिन मेरे पंखों में अभी भी बहुत ताकत है। मैं जानती हूँ अकेले रहने का दुख। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी सुंदरी कौवी के साथ अपने घर में था क्योंकि बहुत तेज बारिश थी। कालू कौवा सोया था और उसकी पत्नी उससे कह रही थी, इस चुलबुल चिड़िया के तो मजे ही हैं। इसका पति गया तो गया, उन्हें पूरी जिंदगी के राशन दे गया, अब उनके खाने के लाले थोड़ी होंगे। सभी पक्षी तो उन्हें अनाज देते ही हैं, अब उसे रोज घर में बैठकर फोकट में खाना मिलेगा। और एक मेरा पति है जो जिंदा होकर भी किसी के काम नहीं आता, हमें तो ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। तभी सुंदरी की बात सुनकर कालू कौवे को दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह सुंदरी, क्या आइडिया दिया है तुमने? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब इस खाली दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? अरे सुनो तो, मैं भी मरने का नाटक करूंगा और तुम रोने का नाटक करना, फिर सारे पक्षी हमें भी फोकट का अनाज देंगे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर हम पकड़े गए ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जैसा कहता हूँ बस वैसा करो ना। मैं छत के ऊपर वाले माले पर छुपा रहूंगा और सिर्फ रात को ही बाहर निकलूंगा। वैसे तुम्हारा आइडिया तो गलत नहीं है, तो जल्दी से मर जाओ। क्या कहा? अच्छा मतलब मरने की एक्टिंग करो बाबा, आप भी ना कालू जी। और फिर क्या था, सुंदरी जोरों जोरों से रोने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। फिर सभी पक्षी कालू कौवे का भी अंतिम संस्कार करते हैं और उसे पानी में बहा देते हैं। फिर नियम के मुताबिक सभी पक्षी सुंदरी को अनाज देने लगते हैं और रात होने के बाद कालू कौवा चुपके से अपने घर आ जाता है। देखो सुंदरी, मेरे एक आइडिया की वजह से अब हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। फिर कालू कौवा और सुंदरी दोनों खाना खाने लगते हैं। अब कालू को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो दूसरे कमरे के माले पर अपना घोंसला बनाकर सोता रहता और खाता रहता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन, अरे सुंदरी, आज मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? ओह, लगता है कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। अरे सुंदरी, लगता है मुझे शौचालय जाना पड़ेगा। छी, अरे जल्दी बाहर जाओ वरना आप पूरा घोंसला गंदा कर दोगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि घर में एक शौचालय बना दीजिए, लेकिन आपने तो कंजूसी में मेरी बात ही नहीं मानी। अब भुगतो, किसी ने देख लिया ना बाहर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इधर दूसरी तरफ उल्लू को भी शौचालय लग गया था। अरे मेरा पेट इतना गुड़गुड़ क्यों कर रहा है? लगता है मुझे शौचालय जाना होगा, अभी होकर आता हूँ। फिर वो उल्लू जल्दी से शौचालय में चला गया। अरे इस शौचालय के अंदर कौन गया है? लगता है इसके अंदर कोई है। मैं छुप जाता हूँ इसके बाहर आने तक। फिर कालू कौवा एक पेड़ के पास छुप जाता है।
मजा आ गया। फिर वहाँ से वो उल्लू चला जाता है। अरे लगता है वो उल्लू चला गया। अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं देखा, वरना आज तो गया था काम से। चलो अब मैं भी चला जाता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर कालू कौवा शौचालय चला जाता है। उधर उल्लू, अरे मेरे पेट में फिर से क्यों गुड़गुड़ होने लगी? अरे बाप रे बाप, लगता है फिर से जाकर रोना होगा। चलो जल्दी चलो, बहुत जोर से हो रही है गुड़गुड़। अरे इस शौचालय के अंदर कौन चला गया? हे भगवान, जल्दी बाहर आ जाए, उसके आने तक मैं यही इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा शौचालय से बाहर निकला तो उल्लू ने उसे देख लिया। फिर अगले दिन उल्लू जल्दी से जंगल के राजा के पास गया और उनसे कहा, राजा जी, वो कालू जिंदा है, वो हमें फंसा रहा है। अरे तुम इतनी दावे से कैसे कह सकते हो? ये कालू कौवा जिंदा है। अरे मैंने उसे जब शौचालय में देखा तो मेरी तो हवा ही निकल गई थी, मुझे लगा भूत है। फिर जब मैंने उसकी परछाई जमीन पर देखी तो मुझे पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये बात है, चलो हम पता लगाते हैं। चलो सिपाहियों। फिर उल्लू, राजा और उसके सिपाही सभी कालू कौवे के घर पर गए और उल्लू कालू कौवे के गेट को खटखटाकर, अरे ओ कालू कौवे खोल दरवाजा, खोल ना। अरे इतनी रात को कौन आ गया अभी? अरे कौन आया है? कालू जी आप छुप जाइए। अरे इतनी सुबह सुबह राजा जी, उल्लू भाई और ये लोग। चलो हटो यहाँ से, हमें छानबीन करनी है। अरे बाप रे, अगर इन्हें इनके बारे में पता चल गया ना तो इनका क्या होगा? फिर सभी सैनिक कालू कौवे को ढूंढने लगते हैं और दूसरे रूम में कालू कौवा छत के माले पर दिख जाता है। फिर सभी मिलकर उसे जेल में डाल देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मत करो ऐसा, अब भुगतो अंजाम। तुम्हारे वजह से मैं भी भूखी सोऊंगी पूरी रात। उधर दूसरी तरफ रानी मौसी, चलो सुबह हो गई, अब थोड़ा पेट खाली कर आती हूँ। फिर रानी मौसी भी टॉयलेट करने चली जाती है। जैसे ही रानी मौसी टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तो चुलबुल का पति जेम्स टॉयलेट से बाहर आता है। अरे बाप रे, ये रानी मौसी कहाँ से आ गई? लगता है कालू के जैसे एक दिन मेरा भी भांडा फूट जाएगा। और फिर अगले दिन यही हुआ। कालू की तरह चुलबुल का पति भी पकड़ा गया और जेल में कैद हो गया। इसलिए कहते हैं लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।